अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जुडिशल सिस्टम पे बात करेंगे कि जुडिशल सिस्टम है क्या। नाज़रीन, जुडिशल सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक उसके जो विंग है वो ट्रिब्यूनल्स हैं जो अंडर स्पेशल लॉज बनते हैं। जैसे उसमें डिफरेंट कोर्ट्स हैं, वो हायरार्की फ़र्क होती है। जैसे आप कह लें रेवेन्यू कोर्ट है, एंटी करप्शन है तो वहाँ जो रेगुलर कोर्ट्स के जजेस हैं वो एंटी करप्शन में डेपुटेशन पे आते हैं। इसी तरह बैंकिंग कोर्ट्स हैं, वो भी अंडर स्पेशल लॉज होते हैं लेकिन वहाँ भी डेपुटेशन पे आते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वो भी डेपुटेशन पे आते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में भी इसी तरह से ही है। फैमिली कोर्ट्स भी जो हैं वो स्पेशल लॉ के तहत होते हैं। इसी तरह कस्टम ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कस्टम ऑफिसर्स जो हैं उनके पे मुश्तमिल होता है, उनकी अपनी हायरार्की होती है। इसी तरह इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनकी भी अपनी एक हायरार्की होती है। रेवेन्यू कोर्ट्स, इनकम टैक्स कोर्ट्स और जो कस्टम कोर्ट्स हैं इनकी एक सेपरेट हायरार्की होती है, इसमें डेपुटेशन पे नहीं आते। इनका सिस्टम अपील का भी अपने टीयर्स पे चलता है और अल्टीमेटली फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील होती है। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट्स जो हैं वो अंडर सेक्शन 199 आर्टिकल 199 में जो है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को यूज करती हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, और वो उसमें इंटरवीन करती हैं और कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये तो एक ट्रिब्यूनल्स की बात हो गई कि जी जुडिशल सिस्टम में एक पैरेलल विंग है जो स्पेशल लॉज के तहत चलता है। दूसरा जो नॉर्मल कोर्ट्स है, जब हम जुडिशल सिस्टम कहते हैं तो हर आदमी के जहन में जो बात आती है वो ये आती है कि या वो सिविल कोर्ट है या वो क्रिमिनल कोर्ट है। जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलते हैं और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलते हैं, और उनकी उसमें जो सजाएं हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड में दी हुई हैं। उसमें बताया हुआ है कि कौन सा ऑफेंस, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जब पूरे हो जाएंगे तो वो ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा और उस पर ऑफेंस की सजा क्या है, ये हमें पाकिस्तान पीनल कोड बताता है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो हमें बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा। इसी तरह जैसे सिविल लॉज हैं उसमें सिविल प्रोसीजर कोड हमें प्रोसीजर बताता है। अब इस प्रोसीजर को लेके आगे जब चलता है तो मामला जो है वो एविडेंस पे आता है। एविडेंस जो है वो एविडेंस एक्ट के तहत रिकॉर्ड होती है, उसमें मुख्तलिफ शराइत हैं, और जो इन दोनों मामलात में खा वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एविडेंस का है, और एविडेंस एक्ट के तहत वो गवर्न होता है और उसी से केस का फैसला होता है। हाँ, अगर हम मेरिट की बात करें, इंसाफ की बात करें, कानून की बात करें, और तो वो तो उसमें तो फिर ये तरीका है। अगर हम इन सारी चीज़ों से हट के कोई बात करेंगे, जो आजकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कोर्ट्स का कि कोई किसी के पास जाओ, अगर मुझे कोई कहे मैंने 36 साल सर्विस की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन मैं किसी मामले में कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मुझे पता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, हासिल कुछ नहीं होना, मास वाइज इसके कि जी उन्होंने भी कुछ दे दो, उन्होंने भी कुछ दे दो। अब ये जो मामला आता है नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है कि एक आम आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाए। कुछ आपको इंसाफ मिलेगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। और अब हाल ये हो गया है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें आम बात है कि जी वकील की करना है जज कर लो। अब वकील की करना है जज कर लो का मतलब क्या है कि जज साहब को जाके उनके मुंशी से, रीडर से या उनसे डायरेक्ट, अब तो डायरेक्ट बात करते हैं, रीडर वाली बात भी नहीं, बीच में टाउट्स वाली भी बात नहीं। वो कहते हैं जी हाँ इतने पैसे दे दो और अपनी मर्जी का फैसला ले लो। ये है नाज़रीन हमारा अलमिया कि जिसकी वजह से हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसको हमें रोकने की ज़रूरत है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है, इसमें हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है, और यकीनन इसमें बेहतरी के लिए मुझ जैसा बंदा जिसने जो जुडिशरी का हिस्सा नहीं, हाँ
जुडिशल ऑफिसर के तौर पे मैंने ज़रूर काम किया बलूचिस्तान में कि मासवाए सजाए मौत के, बाकी तो मैंने 100 साल भी सजा दी तो डिफरेंट ऑफेंसेस में। तो हमारे पास सेशन कोर्ट के इख्तियारात होते थे वहाँ पे बलूचिस्तान अंडर स्पेशल प्रोविजन ऑर्डिनेंस। लेकिन कता नज़र इसके मैं ये कहूँगा कि जो असल स्टेक होल्डर है वो जुडिशरी है, और सुपीरियर जुडिशरी को इस पे गौर व खौज करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस लोगों का शैटर हो गया सिस्टम से। तो इसको किस तरह से बहाल किया जाए, किस तरह से हमारी जुडिशरी को फ़ाल किया जाए। नाज़रीन, आप भी अपनी राय से मुस्तफ़ीद कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।